योद्धाओं की रणभूमि, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो धरती जहां रचा गया महाकाव्य गीता, जो ये संदेश देता है कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं। आज हम भी उसी ऐतिहासिक धरती पर आए हैं अपनी तलाश को आगे बढ़ाते हैं। तलाश एक ऐसे नौजवान की, एक ऐसी हसीना की जो आगे जाकर कहलाएगा निडर। हमारे अब तक के सफर में हमने देखा कि बहुत से लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन इस खेल में जीत सिर्फ उसी की होगी जिसमें होगा अर्जुन जैसा हौसला। हाय दोस्तों, निडर में अदिति की तरफ से खुशामदीद वेलकम, स्वागत है। हिस्टोरिकल सिटी कुरुक्षेत्र में भी दूसरे ऑडिशन वेन्यूज की तरह ही माउंटेन ड्यू निडर के लिए नौजवानों के दिलों में दीवानगी की हद तक जोश देखने को मिला। तो फिर हम क्यों इंतजार करें, जुनून की लहर को अब देखते हैं और चलते हैं हमारे अगले ऑडिशन वेन्यू की तरफ। फेमस होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम हो दुनिया में मेरी पहचान हो। मैं नीडर में आया हूँ इसलिए क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मैं नीडर में अपना जीवन बनाने के लिए आया हूँ और अपनी पहचान बनाने के लिए आया हूँ। जो वो कहेंगे मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मैं अपनी लाइफ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे एक स्टार लाइफ जीनी है। मेरे अंदर वो पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर फर्स्ट राउंड में अगर कर गई तो मुझे विश्वास है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी और मैं जजेस को इम्प्रेस कर दूंगी। अगर जजेस मेरे को कुछ भी कहें करने को, मैं करने के लिए तैयार हूँ, निडरता प्रूव करने के लिए। अगर जजेस मुझे पूछेंगे तो मैं उनको एक ही आंसर करूँगी कि देखिएगा आप मुझे नीडर की पार्टिसिपेंट बना रहे हैं, देखिएगा कि क्या होता है और क्या बनना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स मैं उनको बताऊंगी, लेकिन कुछ टाइम बाद। या श्योर, जैसे तरुण खन्ना बोलता है कि डर को रहना ठोकर पर, तो मुझे लगता है कि तरुण खन्ना को मुझसे डरने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी बंदे को अगर मैंने कन्विंस करना हो तो मैं इजीली कन्विंस कर सकता हूँ। आई एम फुली कॉन्फिडेंट। मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट शो करूँगा और कि उनको भरोसा दिलाऊंगा कि जो मुझे चैलेंज देते हैं मैं एक्सेप्ट करूं और उसे कंप्लीट करूं। फेमस, आई वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ सो दैट पीपल शुड बी प्राउड ऑफ मी। मैं उनको दिखाना चाहूँगा कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ, मेरे पास कितना कॉन्फिडेंस है, मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकता हूँ, हर क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकता हूँ। क्वालिटीज़ मैं तो नहीं कहता, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं स्मार्ट हूँ, अट्रैक्टिव हूँ और डांसिंग बहुत अच्छी करता हूँ एंड इसके अलावा कॉन्फिडेंशियल भी बहुत हूँ। अभी तक माउंटेन ड्यू निडर का काफिला जहां जहां गया है, हमारा स्वागत एक जोश के सैलाब ने किया है। वो सैलाब जो नौजवानों के दिलों में है। लेकिन कौन कौन हमारे शो के लिए कारगर है, ये साबित होना है स्क्रीनिंग राउंड में। तो देखते हैं कौन कौन MH1 टीम को इम्प्रेस कर पाता है। चाहे मेरे से कोई ऊपर हो, चाहे वो तकड़ा हो, जैसे हो, मैं उसको टक्कर देने की हिम्मत रखता हूँ। चाहे मैं जीतूँ या हारूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रोग्राम होगा कि आपको ऐसे टास्क मिलेंगे जो पहले आपने कभी ना किए होंगे एंड यू हैव टू डू इट बेटर देन द अदर पर्सन हु इज कंपीटिंग यू। कुछ ऐसा स्पेसिफिकली नहीं कि आप उसको टर्म कर सकते हैं कि वो डेयरिंग है, बट यस, जब भी कभी कोई भी मुझको बोला गया कि आपको ये करना है तो मैंने हमेशा किया है। खास नीडर हैं, एक्सेप्शनल हैं। आपको बाकी आगे अगर आप हमें सिलेक्ट करते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा हम खास हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ बैठे ही है जी। सर एक्चुअली मैं कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ कर दिखाना चाहता हूँ मैं देश के लिए, अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए। कोई मुझे खड़ा, मैं कहीं खड़ा हूँ तो कह सके इस बंदे कुछ किया। पढ़ाकू दिखने में लगता हूँ पर हूँ नहीं। यहाँ आमों का के लिए आए हैं तो कुछ करके दिखाने के लिए आए, ऐसे डरने थोड़ी आए जी। कुछ लोग होते हैं भौंकने वाले, कुछ लोग होते हैं काटने वाले। अब मैं ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ इतना, बट जहाँ बारी आएगी वहाँ करके दिखाऊंगा। जैसा ये शो है निडर, तो मतलब कि आपको प्रूव करना है कि आप सच में डरते नहीं हो किसी चीज़ से। मुझे किसी से डर नहीं लगता। तरुण भाई जब टीवी पे आते हैं तो डर के आगे मतलब वो ठोकर दिखाते हैं, उसी से इम्प्रेस होकर मैं यहाँ पे आया। इट्स अ टास्क
कि जो इसे करेगा वो आगे बढ़ेगा, अगर टास्क नहीं किया तो वो उसी हिसाब से पीछे हट जाएगा। इस प्रोग्राम में एक्चुअली मैं अपने आप को कुछ दिखाना चाहती हूँ कि मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक नीडर लड़की या लड़के के लिए होना चाहिए। ये दिखाने के लिए आया हूँ सिर्फ दम क्या चीज़ होती है। यहाँ पर लीडर बनने के लिए आया हूँ। नाम कमाना चाहता हूँ, फेमस होना चाहता हूँ, इसलिए मैं निडर में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। अलग अलग नजरिए, अलग अलग ख्यालात, लेकिन इरादा सभी का एक ही, माउंटेन ड्यू निडर में सिलेक्ट हो जाने का। लेकिन सिलेक्शन से पहले सभी को हर पहलू से परखा जाना है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको बता दें कि हमारा अगला राउंड है फिजिकल फिटनेस राउंड। जो लोग पिछले राउंड्स में कामयाब होकर आगे निकल आए हैं, उनके लिए अब शुरू होगा हमारे ऑडिशंस का आखिरी मगर सबसे मुश्किल दौर, जहां पर आकर अच्छों की हवा सरक जाती है। जी हां, फाइनल ऑडिशन में हमारे कंटेस्टेंट्स का सामना होगा हमारे जज तरुण खन्ना से। सचिन, आपको पता है ये जगह मेरी है? हाँ जी। आपको पता है ये कमरा मेरा है? बिल्कुल आपका, अब मेरा भी है। आपको मैंने अभी तक इजाजत दी थी बैठने की? सॉरी। Did I give you the permission to sit down? सॉरी। खड़े हो जाइए। सॉरी। बैठ जाओ। थैंक यू। क्यों भेजूं तुम्हें अगले राउंड में सचिन? हाँ जी। अगले राउंड में क्यों भेजूं? काबिल हूँ मैं इसलिए। क्या काबिलियत है? आप जो कहेंगे मैं कर सकता हूँ, ये काबिलियत है मेरे में। आपने प्रोग्राम का नाम नीडर रखा है, नीडर हूँ इसलिए यहाँ आया हूँ। यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आगे भी जाऊँगा। जो बहादुरी तुम दिखा रहे हो ना, वो मेरे सामने 50 लोग आके दिखाते हैं। बिल्कुल दिखा के होंगे, लेकिन मैं एक्सेप्शनल हूँ। मैंने अपने फॉर्म में भी लिखा है। क्या लिखा तुमने अपने फॉर्म में? क्या एक्सेप्शनल हो भाई? तुम्हारे कहने से तो नहीं मालूम। मुझे देख के पता लग रहा होगा कि मैं एक्सेप्शनल हूँ। नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। मुझे मालूम है मैं एक्सेप्शनल हूँ। तुम्हारे कहने से मान जाऊँगा। हाँ जी। तुम्हारे कहने से मान जाऊँगा। अगर नहीं मानोगे तो आगे मानोगे, लगेगा जब मैं जीतूंगा तो अपने आप मानोगे एक्सेप्शनल हूँ। एक्सेप्शनल हूँ तभी यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आगे भी जाऊँगा। सचिन, यहाँ पे बहुत लोग पंजाबी होंदे ही एक्सेप्शनल ने। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल ठीक है, पंजाबी होंदे होणगे, लेकिन ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੰਡੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਮੁੰਡੇ ਪਸੰਦ ਆਣਗੇ? ਕੁੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੱਸ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕੁਝ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ? ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਣਾ ਵਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਕ ਰੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਏਟੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਔਨ ਰੋਡ। ਐਡਵੈਂਚਰ ਸੀ? ਐਡਵੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਡਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਡਵੈਂਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। जो कहोगे वो हो जाएगा। हेलन मार्कन खड़ा होकर डांस करके बखा। हाँ जी। हेलन मार्कन डांस करके बखा। हेलन मार्कन डांस करनी आया था, एडवेंचर करना है। यो तेरी टास्क है, कर। हाँ जी। यो टास्क है। कांदा उच्चा सुनना? नहीं जी। फिर हर गल 2 बार क्यों पूछना? फिर एक बार ही सुनिया कर। आवाज बड़ी क्लियर आ रही है, उत्थे तक बैठे बंदे नु भी आ रही है, समझ गया? सर मैनू नहीं आ रही, मैं ताई ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा कि भी थोड़ा। गेट आउट। You can go. Thanks for coming. Sorry. Now okay. Please continue. माइक रखो और हेलन मार्कन डांस करके दिखाओ। हेलन का डांस मैं देखा नहीं गा। पंजाबी भंगड़ा कहोगे तो मैं कर दूंगा। केड़ी हीरोइन पसंद है? हाँ जी। हीरोइन केड़ी पसंद? हीरोइन कोई भी पसंद नहीं। सारे बंदे पसंद है? हाँ जी, बिल्कुल बंदे पसंद है। अच्छा, भंगड़ा आंदा है? हाँ जी, थोड़ा बहुत आंदा है। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ, ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ? ਗਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੰਗੜਾ ਸੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੱਚੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਣਾ। ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਟਾਸਕ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਕਣ ਡਾਂਸ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਟਾਸਕ ਹੈ।
अगर कोई तुझे ऑब्जेक्शन है तो मेरा शो है, मैं जो चावा लोका को करा सकना। सचिन ਤੁਹਾਨੂੰ अगर काम करना है तो करो, नहीं तो चले जाओ। मैंने इंदे बैसन वाले बंदे नहीं ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। बात कोई कुड़ी होगी उनको प्लीज ਮੈਨੂੰ दिखा दे। बी रिसोर्सफुल, थिंक ऑन योर फीट। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ हर चीज। ਇਹ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫੀਟ ਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਖੜੇ ਖੜੇ ਫਟਾਫਟ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। थैंक यू सचिन, यू कैन गो। हाँ सर, कैन आई सिट? सर आपसे पूछ रहा हूँ, बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट? You think you are very cool? No, I'm just asking. Just keep on standing over there. Okay. That's it. खड़े रहो यहाँ पे। ये जो तुम यहाँ आके कूल डूड होने का नाटक करते हो ना। मैं नाटक नहीं कर रहा, जो मैं हूँ। Shut up and listen. Okay. ये जो यहाँ के कूल डूड होने का नाटक करते हो ना, ऐसे लोगों की बैंड बजाने में मजा आता है, समझ गए? ठीक है। मैं तुम्हारा यहाँ कूल डूड का एटीट्यूड देखने के लिए नहीं आया हूँ। आई कैन जस्ट सी थ्रू यू। तुम्हारे जैसे 36 रोज देखता हूँ मैं। इट्स ओके, है मेरे जैसे। तो फिर तो डोंट यू वांट टू बी ओरिजिनल, नेचुरल? आई एम नेचुरल, जो मैं हूँ। ये नकली हो तुम? नहीं, ये नकलीपन तुम्हारा असलीपन है। मैं हूँ ऐसा, मैं नहीं नकली हूँ। आप कैसे कह सकते हो मैं नकली हूँ? बताओ मुझे, मैं हूँ ऐसा। तुम कमरे में आए, यस, तुमने आते मुझसे कहा कैन आई सिट? यस। मैं कोई चीज़ पढ़ रहा था, फिर बदतमीजी से पूछना जरूरी था, हेलो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये पूछने की जरूरत थी क्या? वेट फॉर अ सेकंड कि मैं अपना काम खत्म कर लूं, उसके बाद तुमसे बात करूं। ओके, आई थॉट यू। ओके, यू थॉट, बट यू थॉट रॉन्ग। हु इज द इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस room? So I thought you thought I thought you were just ignoring me. That's why I told you. Yes, I was ignoring you. Okay, it's but your job is not to attract attention towards you. Okay? Just sit there. Okay. क्या करते हो? मैंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो मैं एंकर हूँ। मतलब इवेंट्स होते हैं तो उसमें एंकरिंग करता हूँ। ये मेरी हॉबी है, मैं पिछले 2-3 साल से हूँ इसमें। क्या करना चाहते हो आगे लाइफ में? लाइफ में टू बी ए फेमस पर्सनैलिटी, मतलब फेमस होना चाहता हूँ। यहाँ पे हो गया तो इसमें फेमस हो जाऊँगा, नहीं तो बिजनेस है, सो मैं बिजनेस में बहुत ऊपर जाऊँगा। अमीर होके फेमस होना चाहते हो? अमीर होके फेमस ये भी नहीं है, बट मुझे एक क्रेज़ है कि लोग मुझे जाने, सिंपली। वो चाहे किसी चीज़ में भी हो सकता है कि लोग मुझे पहचाने। एंड आई लव मैं कुछ भी करके फेमस होना चाहते हो? कुछ भी नहीं, ओनली एंकरिंग। आई टोल्ड यू, एंकरिंग जो मेरा है ये प्रोफेशन, एंड बिजनेस, दैट्स इट। एंकरिंग में मुझे पता है आई विल बी इन एंकरिंग अराउंड 30, जब 30-31 साल का। उसके बाद बताइए है कि जब बूढ़े हो गए तो कोई पूछता नहीं है। 30-31 के बाद लोग बूढ़े हो जाते हैं। मतलब बूढ़े इन द सेंस कि आपने पता ही है बॉलीवुड में क्या डिमांड है, क्या चाहिए, ठीक है। बट मेरा शाहरुख खान तो 40 साल के ऊपर के, अक्षय कुमार 40 साल के ऊपर, वो एक्टर है। तो मैं हीरो नहीं बनना चाहता। तो वो लोग तो बूढ़े नहीं कहलाते। मैं हीरो बनना नहीं चाहता। नहीं, वो लोग तो बूढ़े नहीं। शेखर सुमन साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे गुरु जैसे हैं। उनकी उम्र भी काफी है, वो एंकर नहीं है। वो आपकी बात बिल्कुल नहीं। भाई बात बता, वो एंकर है या नहीं है? अपनी बात को हावी रख रहा है तो मेरी भी बात सुनना। क्या शेखर सुमन साहब की उम्र ज्यादा नहीं है 30 से? है। वो एंकर हैं, बहुत बड़े एंकर हैं। क्योंकि तुम्हारी अभी कोई औकात नहीं है तो इसलिए तुम्हारा नाम नहीं ले सकते। उनसे बड़ा एंकर मेरी नजर में नहीं है। मेरी औकात नहीं है, ठीक है, मैं बनना चाहता हूँ ना। तो फिर तुम ये सोचते हो कि 30-31 साल के ऊपर के लोग जो हैं उनको बुढ़ापा आ जाता है? देखो पता है कि आपको ये प्रोफेशन ऐसा है, देखो लक होना चाहिए इस प्रोफेशन में। जो एंकरिंग लाइन है इसमें आपका लक होना चाहिए। अगर आप एक सही प्लेटफॉर्म पर चल रहे हो, एक सही आपने चीज़ चूज़ कर लिया तो आप बहुत ऊपर जाओगे। साहिल, मैं आपको आगे नहीं भेज सकता। क्यों? आप बता सकते हैं कोई रीज़न इसका? I don't think I have any obligation to tell you that why I'm not sending you ahead. मुझे पता है कि मैं जा सकता हूँ, एंड मेरे में पूरा जज्बा है। मैं पूरे अपने 100% से इस शो में आया हूँ, सो मैं पूरे जज्बे के साथ इसमें जाऊँगा। सब लोगों में जज्बा है, सब नहीं, लोग मैं जाऊँगा। आप कहीं और ऑडिशन करेंगे, मैं फिर से आऊँगा। थैंक यू साहिल, यू कैन गो। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। हेलो तरन जी, दिस इज मिनी फ्रॉम न्यू दिल्ली। मिनी फ्रॉम दिल्ली? हाँ जी मिनी जी, बैठ जाइए। क्या करते मिनी? वेल, स्टडी कर रही हूँ, दैट्स इट। हाँ? आई परसुइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन MA इंग्लिश। अच्छा, या MA इन इंग्लिश कर रहेगा? या। कोई मेरे को अच्छी सी पोइट्री की लाइन 2-3 बताइए ना, अंग्रेजी की पोइट्री की, जो आपको याद हो। आप तो MA कर रही हैं इंग्लिश में, तो BA जाहिर बात है कर चुकी हैं। कुछ
रुडयार्ड किपलिंग के बारे में कोई भी मेरे को ऐसी 2-3 पंक्तियाँ सुनाइए। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कितनी ब्राइट स्टूडेंट हैं आप। वेल अगर मेरी स्टडी को लेकर आप पोएम सुनना चाहते हैं तो आई थिंक मैं कोई और पोएम सुना सकती हूँ। चलिए कोई और सुनाइए। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are। आपको नहीं लगता कि आप अभी नर्सरी केजी में फंसी हुई हैं, बातें एमए की कर रही हैं? मिनी, आप मॉडल बनना चाहती हैं आगे? No। क्या बनना चाहती हैं? I'm not planned it। You haven't planned it? Yeah। So when will you start planning? After the age of 40? No। कब प्लान करोगे फिर? Actually, I just waiting about the proposals ना, प्रोजेक्ट मिलेंगे तो then I will। कौन से proposals? प्रोजेक्ट्स जो मिलते हैं। कौन से प्रोजेक्ट्स? प्रोजेक्ट्स अबाउट द मॉडलिंग एंड ऑल। मॉडलिंग करना चाहते हो? वही भी पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। I don't want। हाँ? मॉडल नहीं बनना चाहते हो? No। क्यों? झूठ बोल रही हो? नहीं, झूठ नहीं बोल रही। I swear। कह रही हो ना, I'm waiting for the proposals, I the just projects। yeah, but I'm not still thinking about this कि मेरे को मॉडल ही बनना है। This is not my ambition। तो क्या ambition है? My ambition to rock the world। Rock the world? Yeah। जाओ फिर कहीं बम फोड़ दो, सारा दुनिया हिल जाएगी। Not a bad idea। जाओ फिर करो। I don't want to do। रॉक द वर्ल्ड, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मतलब दुनिया को हिला के रख दूंगा आज, मतलब सारी दुनिया देखेगी कि मैं तो पता नहीं छा जाऊंगा आज। क्या कर लोगे ऐसा? तुम्हारे में क्या है एनी स्पेशल? व्हाई डू यू थिंक दैट यू कैन रॉक द वर्ल्ड? एक्चुअली आई जस्ट थिंक कुछ ना कुछ तो हर एक में स्पेशल होता है। क्या स्पेशल है तुममें? ड्रीम्स कुछ ऐसे नहीं आ जाते। यू स्टिल पोएम्स फ्रॉम नर्सरी स्टैंडर्ड्स, दैट इज योर स्पेशलिटी। प्रिपेयर्ड, मेरे को लगा कि आप ना कुछ ऐसा समथिंग स्टडी को लेकर कुछ नहीं पूछेंगे। आपको लगता नहीं है कि इस वजह से आपको निकाल देना चाहिए? अगले सीजन में वापस आइए मेहनत करके। हाँ? नो आंसर फॉर दिस। नो आंसर फॉर दिस? Yeah। क्यों? बोल नहीं सकती कि नहीं सर, नहीं मत निकालिए, मेरे को रखिए प्लीज, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ? वेयर इज द फाइटिंग स्पिरिट? Yeah, I have a fighting spirit, but You actually have a fighting spirit, लेकिन वो गायब है, नज़र नहीं आ रही है। आप एक्चुअली स्टडीज की बात लेकर बैठ गए ना स्टार्टिंग से, तो मुझे आई जस्ट थॉट अबाउट, मैंने तो एक छोटी सी बात पूछी, उसके बाद मैंने आपकी महत्वाकांक्षा की बात पूछी ना। आप वहाँ पर क्लियर हैं कि आप लाइफ में बनना क्या चाहती हैं, आपके एम्बिशंस क्या हैं, ना आप किसी और जगह क्लियर हैं। कहाँ पर क्लियर हैं आप लाइफ में फाइनली? मैं डेयरिंग हूँ, एडवेंचरस हूँ, आई लव थ्रिल। क्या एडवेंचर किया अपने लाइफ में? एडवेंचर वही होता है जिसे हम नए ढंग से करें, कुछ नया करें, समथिंग लाइक दिस। एडवेंचर इज नॉट लाइक कि हाँ हम क्लाइंबिंग कर रहे हैं, रॉक माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, रॉक क्लाइंबिंग एंड समथिंग, या माउंटेनियरिंग। तो क्या एडवेंचर के नाम पर क्या किया है आपने? एक्चुअली आई बिलीव इन प्रैक्टिकल, आई डोंट वांट टू स्पीक। चलिए प्रैक्टिकल बताइए कि क्या प्रैक्टिकल एडवेंचर किया है आपने आज तक? प्रैक्टिकल एडवेंचर यह है कि आई नो ड्राइविंग, आई कैन ड्राइव, इवन हिल स्टेशन पे मुझे डर नहीं लगता है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट ये एडवेंचर है? या समथिंग गाड़ी चलाना हिल स्टेशन पे एडवेंचर है? या दिस इज सॉर्ट ऑफ। यही आपका टोटल मिलाकर एडवेंचर का आइडिया है कि मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया, अब मैं हिल स्टेशन पर गाड़ी चलाऊंगी। आपको पता पूरे भारतवर्ष में कम से कम नहीं तो ऐसी 50,000 महिलाएं होंगी जो आपसे ज़्यादा अच्छी गाड़ी चला लेती होंगी। हाँ, उन्हें क्यों ना लाएं फिर आपकी जगह निडर में? काफ़ी हैं। तो व्हाट इज दैट एक्स फैक्टर इन यू बिकॉज ऑफ व्हिच वी शुड टेक यू इन द नेक्स्ट राउंड, मिनी? आई लव टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस एक्चुअली। थैंक यू मिनी, यू हैव बीन वेरी ऑनेस्ट, यू कैन डू। थैंक यू। Good afternoon, sir. Can I have a seat? की करते हो गगनदीप? Unemployed, just helping my dad in his business. फिर अनएम्प्लॉयड क्यों? Unemployed, I'm not getting paid for. अच्छा, कर दी मुर्गी दाल बराबर? हाँ जी। है ते ਇੱਥੇ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰ मुर्गी ਕੱਢਣ आप ही हैं जी। है मुर्गी आप ही हैं। तदे ते कह रहे हैं ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਮੁਰਗੀ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨ ਆਈ? हाँ जी, बिल्कुल अपना आप शो करना है। गर्लफ्रेंड ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? हाँ जी। ਹੈ न्यूजीलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, मैं ऑन ऑफ इंडिया च भी उधर भी रहना। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਚਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਫੇਮਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? बिल्कुल। ਕਿਉਂ ਫੇਮਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਮੀ। ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਠੰਡੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਬਹੁਤ। ਠੰਡੇ ਕਿਵੇਂ? ਆਮ ਹੌਟ ਐਜ਼। ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੌਟ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੜੇ? ਨਹੀਂ, I'm not only concerned about girls. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ लिव इन ਹਲੇ ਵੀ रिलेशन ਉਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਹਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਊਂਗਾ थैंक यू गगन यू कैन थैंक यू खड़ा हो जा तुझे मैंने बैठने को बोला हाँ सॉरी माइक मुंह के पास डाल तेज बोल रहा हूँ ना इसलिए दूर भी ठीक है आ जाती है आवाज। अच्छा माइक पहले पकड़ा है जिंदगी में कभी बहुत बार क्या करते हो माइक पकड़ के लेक्चर ही देता हूँ लेक्चर सुन लिया सुन लिया अभी हाँ ऐसे मर्जी ये तो शब्दों में तुमने तो अभी मैंने कहा था तब समझ में ना आई थी सिर्फ एटीट्यूड दिखाने के लिए माइक मुंह से दूर ये तो रखो। कहने की बात है कभी हरियाणा में आके देखिए कैसे हैं हम बताएंगे मुझे नहीं शौक शौक तो मुझे भी नहीं बताना मैं तो ना में नहीं हूँ। अच्छा हाँ बिल्कुल एनीवेज डूड तुम मुझे डरा रहे हो बता रहा हूँ ये एक डरता अच्छी आप रहे बात हो। है कि तुम मुझे डरा रहे हो इससे ये पता चलता है कि तुम में कॉन्फिडेंस बहुत है थैंक यू लेकिन सर तुम्हें नहीं लगता कि ये कॉन्फिडेंस गलत है वाई सर देखो यशस्वी कॉन्फिडेंस वो होता है जो सामने वाले को डराए बगैर अपना बना ले लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो सामने वाले को डरा रहा है कि मेरे हरियाणा में आई हो तुझे वहां पे बता देंगे कैसे सर सामने वाला ज्यादा तेज आवाज में बात कर रहा है आपको तो डरना ही ठीक यशस्वी है। ये बात समझनी चाहिए कि अपने घर में तो सभी शेर होते हैं बाहर जैसे कि मिल इस लियो। वक्त मैं हूँ ऐसी कोई बात नहीं है सर। नहीं यशस्वी इस वक्त मैं शेर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास में ये कुर्सी है मैं शायद बाहर मिलता तो ऐसे आपसे बात नहीं करता लेकिन इस वक्त मैं आपसे इसीलिए ऐसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस वक्त कई चीज़ों से महफूज हूँ सिक्योर हूँ सेफ हूँ ठीक है लेकिन अगर मैं आपके घर में आता तो मैं इस तरीके से बात नहीं करता मुझे कॉन्फिडेंट होना आता है लेकिन मैं इस तरीके से कॉन्फिडेंट होता कि आप मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते आप मेरे दोस्त भी बने रहते और मैं चीज़ भी आपसे लेकर चला जाता आपको नहीं लगता कि आपने अपना नुकसान किया मुझे यूं धमका कर सीधा सीधा नो सर मैं धमका कहा रहा था मैं भी थोड़ा अभी आपकी आवाज के लेवल में बात कर टोन रहा चेंज था हो गई आपकी आपने जब देखा कि मैंने आपको सीधा सीधा ये बोल दिया कि आपका नुकसान हो जाएगा तो अभी अचानक आपको ऐसा नहीं लगता नो कि- सर नुकसान वाली बात तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया बल्कि उस पर तो उस टाइम आपका जो वॉल्यूम था उसी वॉल्यूम से मैंने उस टाइम बात की थी अब आप नहीं थोड़ा वॉल्यूम से decently बात कर रहे हो मैं वॉल्यूम तो decently बात कर रहा हूँ। यशस्वी तुम्हारा शुरू से ही बहुत लो रहा है तुम्हारी आवाज में दम नहीं है वॉल्यूम तो तुम्हारा शुरू से ही बहुत कम रहा है तुम सिर्फ अपनी टोन चेंज कर रहे हो अभी भाई लोग की तरह बात कर रहे थे इस वक्त तुम्हें लगता है क्योंकि मेरे घर के आसपास है तो बता लेंगे बात नो सर ये तो आपका ही घर है हमारा मेरा घर है धन्यवाद मैं आपका मेहमान हूँ लेकिन इस वक्त क्योंकि ज़्यादा अनुकूल है परिस्थिति इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये बात कह सकते हैं मुझे या किसी और को भी लेकिन अगर आप अपने घर पे नहीं हैं जहाँ पर स्थिति आपके अनुकूल नहीं है आपको लगता है कि वहाँ पर आप बहुत बुरी तरह से परास्त खा जाओगे वो सर वही बात अगर खरबूजा चाकू पे पड़ता है चाकू खरबूजे पे पड़ता है कटना तो खरबूजे मुझे पे आप पड़ता चाकू है नहीं लग रहे हैं मुझे आप सिर्फ थोथा चना बाजे घना लग रहे हैं नो सर ऐसी कोई बात नहीं है मुझे तो जब वही करने का बात टाइम आता है करते भी हैं अभी डिसेंटली हैं तो डिसेंट अभी डिसेंट हो आप बिल्कुल सर मतलब डिसेंटली में है कि कैसे हरियाणा में आके बता देंगे ये डिसेंटली तरीके से बोला है हाँ, सर, अच्छा बता रहा एक था सेकंड ना। के लिए हम सब बीप कर देंगे एक सेकंड के लिए मुझे बताओ इनडिसेंटली कैसे बोलते हैं इस बात को इंडिसेंटली बोलने कि मैं जो रहता है अजीब ही कदे मेरा चल जाएगा ये मेरे को खून आओगा बैठ जाइए थैंक यू सर क्या करते हो यशस्वी सर आई एम परस्यूइंग इन 5 ईयर लो 3rd ईयर वकील बनोगे यस सर वहाँ भी जज से ऐसी जिरह करोगे कैसे तेरे को वहाँ बता वो तो सर देंगे। प्रोफेशन हो गया ना ये रियल ये लाइफ की क्या बात है है ये प्रोफेशन नहीं है आपका शौकी आए हो यहाँ ये तो रियल लाइफ है सर वही तो बोल रहा हूँ रियलिटी शो है लेकिन ये भी तो मेरा तो प्रोफेशन है ना भाई मैं तो प्रोफेशनली कर रहा हूँ ये काम आप यहाँ पर किस ख्याल से आए हैं खुद को आजमाना चाहते हैं जी सर बिल्कुल कि मतलब या तो मार दूंगा या नो सर मतलब अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ कि अपने आप को दिखाना चाहता हूँ क्या दिखाना चाहते हो यशस्वी जो मैं हूँ सर तू मेरे से पंजा लगा अगर तू हार गया तो तू बाहर अगर तू जीत गया तो तू अगले राउंड में मंजूर होगा वाई नॉट सर मैं अगर सोच ले अगर हार गया तो फिर देख लेते हैं सर बैठा इसमें रहे। अगर हार गया तो हार गया तो जैसे आपकी मर्जी जज आप हो नहीं नहीं मैं जज नहीं हूँ मैं तो बड़ी क्लियर बात ये तो इतना तो मैंने अभी तक किसी भी पार्टिसिपेंट से आज तक ऐसी बात नहीं की कि आओ 1 to 1 कर लेते हैं क्योंकि कोई भी मेरे को इतना उकसा नहीं पाता है उकसा तुम भी नहीं पा रहे हो लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम उस
सिनेरियो के लिए तैयार हो कि अगर तुम मुझसे फिजिकली कुछ टास्क हम दोनों करते हैं और मुझसे हार जाते हो? सर ये बात तो क्लियर, आप फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी अगर आप मान लो टास्क ऐसा ही हुआ कहीं पर, तो क्या करोगे? चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा, किसी भी तरह जीतने की कोशिश करूंगा। हार तो उनसे भी जाओगे, तुम्हें अंदर ही अंदर तो पता है कि अपनी तरफ से तो पूरी ट्राई करूंगा। हाँ, ट्राई करोगे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें पता है कि तुम हार जाओगे। फिर और कोई ट्रिक ढूंढूंगा ताकि उन्हें हरा सकूं। क्या ट्रिक ढूंढोगे? वो सर डिपेंड करता है, एट ए टाइम मतलब डिपेंड करता है टास्क पे। थैंक यू यशस्वी, यू कैन गो। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, जाइए बैठिए। मेरी तरफ क्यों आए थे? हाँ जी। मेरी तरफ क्यों आए थे गौरव? कुछ बनने के लिए आया था जी। मेरी तरफ कुछ बनने के लिए आए थे? हाँ जी। यहाँ पे आके जो खड़े हुए थे वो कुछ बनने के लिए आए थे? भाई बैठ जा, मैं तेरे को खड़े होने को नहीं बोला। अच्छा जी। हाँ, बनने के लिए आए थे सर जी। तो बनने के लिए कुर्सी पे बैठना, मेरे पास खाए को आ रहा है? अच्छा। हाँ, ऐसे जम के बैठ, कुर्सी मत ठीक है सर छोड़िए। जी। क्या करता है गौरव? सर जी स्टडी करता हूँ, बाद में थोड़ा काम कर लेता हूँ जी। क्या काम कर लेता बाद में? बाद में कलेक्शन वगैरह, ग्राह्य वगैरह करता हूँ जी। ग्राह्य वगैरह करता हूँ सर जी। ग्राह्य वगैरह करता हूँ जी फाइनेंस में जी। अच्छा, क्या करना चाहता है आगे लाइफ में? लाइफ में एक अच्छा सिंगर बनना चाहता हूँ जी। सिंगर बन जाऊँ या कोई अच्छा कोई वो बनना चाहता हूँ जी, जो पब्लिक को मतलब अच्छा लगे। हरियाणवी गाने आते तुझे गाने? हरियाणवी भी आते हैं, पंजाबी भी आते हैं जी। हरियाणवी आते हैं, पंजाबी आते हैं। मुझे बोलेरो वाला गाना सुना। हाँ जी, बोलेरो वाला गाना सुना। बोलेरो वाला जी? हाँ। पंजाबी सुना दी जी। ना, वो नहीं आता बोलेरो वाला? बोलेरो वाला याद नहीं है जी थोड़ा। तो जितना आता सुना दे। पंजाबी सुना दूंगा जी। जो मैं चाहता हूँ सुनना भाई वो सुना दे। बिल्लो बैठ बोलेरो पे स्पेशल तेरे खातर आया, गोरी बैठ बोलेरो पे स्पेशल तेरे खातर ले आया। आप सिंगर बनना चाहते हो? हाँ जी, गाने आवा जी, पंजाबी आते हैं मेरे को गाने, पंजाबी। इस आवाज के साथ आप सिंगर बनना चाहते हो? हाँ जी। जरा पंजाबी गाना सुनाओ। पंजाबी सुना दे जी। तेरे नाल लाइया सी निभाउण वास्ते, तेरे नाल लाइया सी निभाउण वास्ते, दिल दिता नी सी, दिल दिता नी सी, ठोकरा निभाउण वास्ते, दिल दिता नी सी, ठोकरा निभाउण वास्ते। पहला तां तू दिल साडा उस वेले तोड़िया, जदों खत्म हुंदी सी रुमाल सी तू मोड़िया। करिए की जिंदगी बिताउण वास्ते, करिए की जिंदगी बिताउण वास्ते। बस बस भाई बस, बस गौरव बस, मुझे नींद आ जाएगी अब। गौरव ये गेम जरा थोड़ा टेढ़े किस्म का है। हाँ जी। यहाँ पे सीधी सीधी बात नहीं होगी। ठीक है जी। यहाँ पे बातें टेढ़ी भी होंगी। कोई बात नहीं। हैं, टेढ़ी बात कर लेते हो? हाँ जी कर लेंगे जी। कैसे? कुछ जैसे आप करवाओगे वैसे कर लेंगे। मैं तो कुछ नहीं करवाऊंगा, तुम्हें खुद ही सोचना होगा। ना, जैसे आप करवाओगे जी वैसे कर लेंगे जी। ऐसे तो अच्छा लगता ना जी, जैसे आप कहोगे जी वैसे कर लेंगे जी। नहीं, मैं तो नहीं कुछ भी करवाऊंगा, मैं तो तुम्हारे को सिर्फ टास्क दूंगा कि हाँ ये काम करना है। अभी कई बार हो सकता है उस टास्क में बहुत टेढ़ापन भी करना पड़े, कुछ जुगत बिठानी पड़े, कुछ चाल चलनी पड़े। तुम्हें लगता है तुम में चाल वाल? मेरे को नहीं लगता, बहुत सीधे आदमी लगते हैं मुझे। नहीं वैसे तो सीधा हूँ जी मैं, बाकी जो आप कहोगे तो क्या अब तक कर सकते, क्या ही कर सकूँ जी, कर भी सकता हूँ जी, कुछ नहीं कह सकता जी। जहाँ तक वैसे तो कॉन्फिडेंस है जी, करूँगा आगे, परमात्मा मालिक है जी। मालिक तो परमात्मा ही है। चलो थैंक यू गौरव। थैंक यू सर। क्या करते हो चंदन? सर मैं कोरियोग्राफर हूँ, प्रोफेशनल कोरियोग्राफर। हाँ, प्रोफेशनल कोरियोग्राफर सर। यार तेरी आवाज़ नहीं आ रही चंदन। सर कोरियोग्राफर हूँ मैं, प्रोफेशनल कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर हो? यस सर। प्रोफेशनली कोरियोग्राफ करते हो? यस सर। तुम्हें तो बहुत डांस आता होगा यार। बस कर लेते हैं सर। हाँ कर लेते थोड़ा बहुत। बस कर लेते हो थोड़ा बहुत। हमें बिजली से डर लगता है। जी सर। क्योंकि एक अनफॉर्चुनेटली आपके एक दोस्त की इस वजह से मृत्यु हुई थी। यस। आपकी हॉबीज़ हैं डांसिंग, बाइक स्टंट्स? यस सर। क्या क्या बाइक स्टंट्स कर लेते हो? थोड़ा बहुत जितना हो पता ट्राई। थोड़ा बहुत? विली कर लेते हो? यस सर। विली? विली सर नहीं। विली यानी पहिया उठाना? हाँ वो उठा लेते हैं, उसी को विली कहते हैं। बस अगला टायर पिछला। स्किट कर लेते हो? स्किट हाँ। खड़े खड़े रनिंग स्किट? हाँ वो सब कर लेते हैं, जीरो कट वगैरह। यार तुम अच्छे डांसर हो,
तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत शो है तुम्हारे लिए? डांसिंग के शो में जाना चाहिए? डांसिंग ट्राई तो बहुत किया सर, पर डांस करा तो एक्टर बन, तेरे बाल भी एकदम ऋतिक रोशन जैसे हैं। हाँ, काहे के लिए यहाँ पर आ रहा है यार? यहाँ पहलवान है सारे, तुझे मसल देंगे पकड़ पकड़ के। लड़कियाँ भी मस्त, तो लड़कियाँ पीट देंगी, लड़कों तक की तो नौबत ही नहीं आएगी। लड़की एक दो लड़कियाँ तेरे ऊपर बैठ गई ना, तेरा खचूमर निकल जाएगा कसम से। उनको देख के तो मेरी भी रूह कांप जाती है यार। कोई बात नहीं सर, सह लेंगे उनको भी। हाँ, उनको भी सह लेंगे सर। अबे सहने आया क्या यहाँ पे? क्या करने आया तू दुखियारी औरत? क्या करने आया तू यहाँ पे? बता ना यार चंदन। यस सर। क्या है? मैं जानता हूँ तू अच्छा डांसर है, आई हैव सीन यू डांसिंग, बट मुझे ये बता कि इस शो में क्या है एक्स फैक्टर जिसकी वजह से मैं आगे लेकर जाऊँ? तेरे बाल अच्छे हैं इसलिए ले जाऊँ? नहीं सर। तू थोड़ा गोरा है इसलिए ले जाऊँ? कि तू डांसर अच्छा है कि इसलिए ले जाऊँ? तो मुझे ये पता कि तू स्टंट कुछ नहीं कर सकता। कर सकता हूँ सर। है? कर सकता हूँ। कर लेगा? जो स्टंट कहूँगा करेगा? करूँगा सर। हाँ पूरा डेफिनेटली सर। मुकम्मल। एक हाथ पे खड़ा हो जा। कोशिश करूँगा सर मैं। ठीक है सर। अभी तो कह रहा था मैं पूरा 100% कर लूँगा, अभी कह रहा कोशिश करूँगा। चल दिखा। एक लड़का है उसने 5 सेकंड खड़ा रहा है, तू करके दिखा। माइक पे बोल, जो बोलना है माइक पे बोल। सर एक हाथ से बैलेंस नहीं ना हो पाता। बैठ जा फिर। अबे माइक पकड़ के बैठ, बोलेगा कैसे? है? निकल गई सब हेकड़ी है? जो कहोगे जी कर दूंगा। कोशिश तो ये कह जी जो कहोगे उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा, नहीं हुआ तो पूंछ अपनी टांगों में दबा के वापस भाग जाऊंगा। हाँ ऐसा है? नहीं सर भागूंगा नहीं, कोशिश करूंगा जितना हो सके। थैंक यू चंदन, यू कैन गो। ओके सर।